आज की कथा हम लोग गीता से
समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य को स्वधर्म पालन ही करना चाहिए, और जो व्यक्ति परधर्म का पालन करता है वह निश्चित रूप से विनश्यति, नाश हो जाता है, सब तरह से उसका नाश हो जाता है। जब अर्जुन को ऐसी बात भगवान कहे कि स्वधर्म पालन करने में ही मनुष्य का कल्याण है, परधर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह। यहाँ तक भगवान कह दिए कि स्वधर्म में तो मरना भी अच्छा है और परधर्म तो भय को देने वाला है। फिर से सुनिए, श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः, कितना भी अपना धर्म, स्वधर्म कितना भी विगुणः क्यों न हो, बिना गुण का क्यों न हो, दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। स्वश्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो अर्जुन पूछ दिया कि स्वधर्म और परधर्म को हम समझ नहीं पा रहे हैं भगवान, इसका जरा विस्तृत व्याख्या हमको कर दीजिए, क्योंकि यह साधारण व्यक्ति के समझ से बाहर है। क्या चीज़ स्वधर्म है और क्या परधर्म है? तो देखो, दो चीज है हमारे पास, एक तो शरीर है और एक आत्मा, जीवात्मा जिसको कहते हैं। तो जो स्वयं है, स्वयं माने मेरा स्वयं, एक हो गया जो दूसरे से हमको मिला है, संसार से मिला है, पराया। अब इसको समझिए पहले, परमात्मा और उनका अंश, हम लोग कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग ईश्वर के अंश हैं, तो हम लोग उनके अंश हो गए। और एक हम जिनके अंश हुए परमात्मा, तो परमात्मा और उनका अंश माने जीवात्मा, ये दोनों स्वयं हो गए। ये दोनों कौन हुए? स्वयं। और प्रकृति और उसका जो कार्य है, प्रकृति कार्य करती किससे है? शरीर से करवाती है। प्रकृति से हमको शरीर मिला है। ये शरीर कौन है? पंच तत्व से बना हुआ है। ये पंच तत्व क्या क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों हमको प्रकृति से मिला है। और फिर ये प्रकृति में चला जाएगा, इसको हम रख नहीं सकते हैं। इसको आप फेंक दीजिएगा शरीर को, इसको जला दीजिएगा, नदी में प्रवाह कर दीजिएगा, तब भी ये पांचों अपने अपने अंश में चला ही जाएगा। तो प्रकृति और उसका जो ये कार्य रूपी शरीर और संसार है, ये हमारा अन्य हो गया। तो स्वयं एक हुआ, एक अन्य हुआ। इस बात को अगर हम समझ गए तो स्वयं का जो धर्म होगा, माने परमात्मा और उनके अंश जीवात्मा, इनके लिए जो धर्म होगा वह स्वधर्म कहलाएगा। जैसे, अब इसको समझिए, जैसे निर्विकारता, निर्विकारता
निर्दोषता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता, ये सब जो हैं ये स्वयं के धर्म हैं। इसको स्वधर्म कहते हैं। और ये शरीर और संसार से संबंधित जो हुआ, जो अन्य हुआ, इसमें देखो क्या क्या होगा। जैसे शरीर का देखो पहला उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना, नष्ट होना, ये सब संसार। इसी को कहा गया है कि जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। ये सब जो हुआ ये अन्य का कार्य है। जायते, उत्पन्न होना, तो ये दो बात अगर हम ठीक से समझ लेंगे तो हमको स्वधर्म और परधर्म समझ में आ जाएगा। स्वयं से संबंधित जो भी कार्य हुआ वो स्वधर्म हो गया, और शरीर और संसार से, तो शरीर और संसार से संबंधित कार्य क्या क्या होता है, तो भी हम बताए उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना। इस शरीर देखो, शरीर क्या होता है, उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर के रहता है। 100 वर्ष जैसे उसका आयु है कलयुग में। बदलना, बढ़ना, उसके बाद क्षीण हो जाना, अंत में नष्ट हो जाना, ये सब हैं शरीर और संसार। और इनसे संबंधित जितना भी कार्य हमारे द्वारा होता है, ये सब परधर्म कहलाते हैं। भोग और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा, ये सब शरीर के धर्म है, संसार के धर्म है, ये सब परधर्म हैं। स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, इसीलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो स्वधर्म जो है अविनाशी है और परधर्म नाशवान है। और आगे देखिए, जैसे त्याग, त्याग कहाँ किससे होता है, कर्म योग के द्वारा। बोध ज्ञान योग के द्वारा होता है। प्रेम भक्ति योग के द्वारा होता है। तो ये तीनों जो हो गए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से स्वधर्म है। इसलिए त्याग, बोध, प्रेम ये स्वधर्म हो गया। स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाता है। जैसे अभी एक बाबा हैं, वो कहते हैं राधा जी से हमारा अटूट प्रेम हो गया है, उनके बिना हम रह नहीं सकते हैं। मीरा को अटूट प्रेम, स्वधर्म अपने आप हो गया भगवान से, वो कुछ किया नहीं उसने, अपने आप हो जाता है प्रेम। इसी तरह से त्याग, इसी तरह से बोध, कुछ चीज का बोध हो जाता है, ये स्वधर्म है। अभ्यास की जरूरत नहीं है, अभ्यास शरीर के संबंध से होता है और सब परधर्म है। अब देखो आगे देखो, योगी होना स्वधर्म है, भोगी होना परधर्म है, निर्लिप्त रहना स्वधर्म है, लिप्त होना परधर्म है, सेवा करना स्वधर्म है, कुछ भी चाहना परधर्म है, प्रेमी होना स्वधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है, लेकिन रागी होना
दोनों में अंतर है, प्रेमी और रागी। राग और द्वेष ये दोनों तो बहुत खराब चीज है। रागी होना परधर्म है, निष्काम निर्मम और अनासक्त होना स्वधर्म है। कामना ममता और आसक्ति करना ये परधर्म है। अब देखो आगे, मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं बढ़ती है, सांसारिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छा, ये सांसारिक हुआ। लेकिन साथ में कभी कभी पारमार्थिक भी रहता है। सांसारिक इच्छा के साथ साथ प्रत्येक मनुष्य में देखना, गौर करना, पारमार्थिक इच्छा भी रहता है। अर्थात पारमार्थिक इच्छा क्या होता है? परमार्थ की इच्छा क्या है आपका? अपने कल्याण की इच्छा कि हे भगवान, मुझे इस जन्म मृत्यु से अब मुक्त कर दो, बहुत हो गया। ये परमार्थ की इच्छा है। कल्याण की इच्छा हुई। इसमें भोग, अब पहला तो हम बता दिए सांसारिक, इसमें भोग आएगा, संग्रह आएगा। अब इससे संबंधित जितने भी हम काम करेंगे वो सब परधर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही है परमार्थ की इच्छा हम करेंगे, अपने कल्याण की इच्छा करेंगे, वो स्वधर्म हो जाएगा। जितने भी कार्य हैं, जप, ध्यान, योग, ये कथा श्रवण, कथा कहना, कथा सुनना, सेवा, निष्काम भाव से सेवा करना, ये सब क्या है? ये सब स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि देखो, पहले परधर्म को समझो। परधर्म में तुम स्वतंत्र नहीं हो। उसमें परधर्म में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता होती है। हम स्वतंत्र कैसे हुए? इनमें से कोई एगो हमारा खत्म हो जाए तो? शरीर हमारा समाप्त हो जाए, सब कुछ समाप्त। इंद्रियां में कोई भी विषमता आ जाए, आंख में, कान में, किसी में, जिह्वा में, मन में पागलपन भी हो जाता है। ये मन तो पागलपन तक ले जाता है। ये बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो ये सब इसके द्वारा हम परधर्म कर पाते हैं। इनके बिना हम कर नहीं सकते हैं। जो भोग की इच्छा है, कामना है, कुछ भी जो है, फिर हम परतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र नहीं है। जबकि स्वधर्म जितने भी होते हैं, अपने अपने जप करना, जैसे आप त्याग करना, प्रेम करना, इसमें किसकी जरूरत है? इस समय से किसकी जरूरत है? अपने आप हो जाता है। मीरा मगन हुई हरि गुण गाई। तो भगवान कहते हैं इन सबों से विमुख है। ये जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सबसे विमुख होने की जरूरत है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन प्रकार का शरीर हम धारण किए हुए हैं। और तीनों शरीरों से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि सब शुभ कर्म, सब ये सब के सब जो हो गए स्वधर्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे अपने लिए हम करेंगे तो परधर्म हो जाएगा। माने शरीर के लिए सकाम भाव से जैसे करेंगे, कोई हम कामना पहले रख देंगे, तब हम जाए जप कर, हे भगवान जप इसलिए कर रहे हैं कि हमको पुत्र प्राप्ति, सकाम हो गए। जप कर रहे हैं लेकिन आप सकाम
तो फिर ये परधर्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस बार स्वधर्म और परधर्म को समझने की जरूरत है। और भगवान तो यहाँ तक कह दिए हैं कि स्वधर्म में मरना उत्तम है, श्रेय ऐसा है, लेकिन परधर्म तो भयावह। मनुष्य का खास काम क्या है? मनुष्य का काम है कि परधर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। और देखो, जितने भी संसार में प्राणी हैं, इवन देवता भी, देव शरीर भी जिनको मिला हुआ है, वो भी ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ मनुष्य के पास शक्ति है। अन्य जितने भी जीव हैं वो भोग वृत्ति के लिए, भोग, उनको तो उतना भोग भोगना है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विमुख होना उनको आता ही नहीं है। परधर्म से विमुख होना, स्वधर्म में स्वधर्म से को सम्मुख कर देना, ये सिर्फ मनुष्य में ऐसी शक्ति है और किसी भी प्राणी में नहीं है। ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है। स्वधर्म की सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। परधर्म तो अन्य योनियों में तथा भोग प्रधान स्वर्ग आदि लोकों में भी है। देवताओं को भी नहीं है, वो तो भोग प्रधान है। आपकी इतना दिन भोग करने का, जो देवतुल्य भोग करना है, बस इतने दिन के लिए आप इंद्र हैं। इसके बाद फिर आपको नीचे गिर जाना है। इस चीज को अगर हम समझ जाएं कि सिर्फ मनुष्य ही ये काम कर सकता है, अपने को सिर्फ विमुख करना है और सम्मुख कर देना है। विमुख क्यों करना है? बहुत अच्छी बात सब समझे, क्योंकि भाई जो मेरा है ही नहीं, शरीर और संसार ये दोनों हमारा नहीं है, और जो मेरा है परमात्मा और हम उसके अंश, ये दोनों, इससे संबंधित जितने भी कर्म जो मेरे कल्याण के लिए हैं, जैसे भगवान नाम का जप, इसीलिए बार बार कहते हैं बड़े बड़े संत लोग कि जप को बढ़ाइए कलयुग केवल नाम आधारा। जप को बढ़ा दीजिए, आप कर्म कीजिए ना, आप जो कुछ कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन जप को बढ़ा दीजिए। जब भी आपको समय मिले, गुरु से आपको जो सबसे बड़ी बात है जो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये गुरु का दिया हुआ नाम नहीं समझ पाते हैं। ये इसी प्रकार, यह नाम तो उसी प्रकार से है जैसे कोई पिता ने अपने पुत्र का नाम रख लिया, लेकिन उस नाम के अलावे अन्य कोई भी नाम से अगर उसको संसार में कोई पुकारता है, जैसे भीड़ है उसे पुकार रहा है जोर जोर से, लेकिन वो नहीं सुन रहा है। लेकिन जैसे वो पिता के द्वारा दिया गया नाम से कोई भी व्यक्ति पुकारता है, वो व्यक्ति तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, कोई मुझे पुकार रहा है। ये है गुरु के द्वारा दिया गया साधन। बहुत श्रद्धा उस पर कर लो और सिर्फ उसी नाम का अवलंब ले लो, तुमको वही प्राप्त हुआ। जैसे किसी पिता को जो संतान प्राप्त हुआ, जो उसका नाम हुआ, वही उसको प्राप्त हुआ है, अब वो बदल नहीं सकता। ऐसे ही तुमको गुरु ने दे दिया नाम कि भाई ये तुम्हारा नाम, भगवान का नाम, ये बस इसी नाम से तुम पुकारोगे, निश्चित तुम सुनेंगे। क्योंकि गुरु कौन? जिसका कभी सुने वही ना गुरु। ये परंपरा से आ रहा है। हनुमान जी ने, जब भगवान सीता जी नहीं पहचान पा रही हनुमान जी को अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी के मुख से एक शब्द निकला, करुणा निधान। तो सीता जी पहचाने, ये नाम तो मैं, भगवान को मैं दिया था, करुणा निधान। तो कोई दूसरा जानता भी नहीं, ये करुणा निधान तो मेरे द्वारा दिया गया नाम। ये जाना ही कैसे? जब तक भगवान से इसको भेंट नहीं है, ये जाना कैसे? तो सीता जी पहचान, ओ आओ पुत्र, ये शक्ति है नाम में,
इतना देर से वो राम कथा कह रहे थे, नहीं सीता जी पहचान पा रहे थे कौन थी, कौन हो तुम, पता नहीं किस रूप में तुम यहाँ आ गए हो लंका में, सब हमको परेशान कर रहा है, तुम भी कोई बंदर कुछ लेके आए हो क्या, तंग कर रहे हो। जैसे कहे हनुमान जी, सत्य शपथ है करुणा निधान की, जैसे करुणा निधान शब्द से बोला, यही भगवान आने वक्त में हल्का सा कह दिए थे हनुमान जी कान पास स्थिर थे, ये बोल देना, वो हमको यही नाम से पुकारते थे और किसी को नहीं बताया। तो इस बात को अगर हम समझ जाएंगे तो अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में अटूट श्रद्धा हो जाएगी हमारी, और वो जप मेरा स्वधर्म हो जाएगा, मेरे जीवन को निश्चित रूप से एक न एक दिन पार कर देगा। अब हम लोग एक भजन गाएंगे। मन मेरे अरे मन मेरे मानहि सिख मेरी। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि हे मेरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है तो मेरी सीख मान। जो निजु भगति चाहे हरि केरी, जो निजु भगति, अगर तुम भगवान की भक्ति चाहता है चाहे हरि केरी, मन मेरे मानहि सिख मेरी, मन मेरे मानहि सिख मेरी। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं जानी हरि पद रति नाही, सपन हूँ नहीं विराग मन माही। जे रघुवीर चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। मैंने जान लिया है, तुलसी बाबा कहते हैं कि मैंने जान लिया है कि श्री हरि के चरणों में मेरा प्रेम नहीं है। मैं जानी हरि पद रति नाही। इतने बड़े तुलसी बाबा इतने बड़े भगवान के भक्त, और क्या कह रहे हैं सुनो, विनय पत्रिका में कह रहे हैं, कहते हैं हम जान गए भगवान के चरणों में मेरा प्रेम नहीं, इसलिए भगवान हमको आज तक मिले नहीं। मैं जानी हरि पद रति नाही, सपन हूँ नहीं विराग मन माही। मैंने जान लिया कि श्री हरि के चरणों में मेरा प्रेम नहीं है, क्योंकि सपने में भी मेरे मन में वैराग्य नहीं होता। संसार के भोगों में वैराग्य होना ही तो भगवान चरणों में प्रेम होने की कसौटी है। यही बात तो अभी तक हम कह रहे थे कि एक तरफ से निवृत्त हो जाइए, वैराग्य जो शरीर से संबंधित कार्य हैं उनसे आप जब तक निवृत्त नहीं होइएगा, आप उसी की में लगते रह जाइएगा पूरे जीवन भर। 100 वर्ष की आयु है आपकी, वो एक दिन नष्ट होगा ही। तो भोग, संसार के भोग में वैराग्य होना ही तो भगवत चरण में प्रेम होने की कसौटी है। प्रेम जो है ये स्वधर्म है। अब ये हम लोग सुने हैं, जिनका श्री राम के चरणों में प्रेम है, उन्होंने सारे विषय भोगों को रोग की तरह छोड़ दिया है। जे रघुवीर चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। काम भुजंग डसत जब जाहि,
विषय नींब कटु लगत न ताहि, असमंजस अस हृदय विचारे, बढ़त सोच नित नूतन भारी। जब जिसे काम रूपी सांप डस लेता है, ये काम रूपी सांप तो कल की कथा में देखा कैसे डस लिया था पुरुरवा को, कितना वो पछता रहा था। एक बार उर्वशी आई पुरुरवा के पास, और जब उर्वशी चली गई तो फिर पुरुरवा उसके लिए प्राण तक त्याग दिए। ये काम रूपी सांप जब डस लेता है तभी उसे विषय रूपी नीम कड़वी नहीं लगती। उतना कष्ट हुआ पुरुरवा को, लेकिन उसको कष्ट बार बार उर्वशी कह रही है कि नारी अच्छी चीज ना है, वो बदलती रहती है। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। वो विषय रूपी नीम जो है कड़वी नहीं लगती है, ये तुलसी बाबा कहते हैं। तो ऐसा विचार कर हृदय में बड़ा असमंजस हो रहा है कि क्या करूं। इसी विचार से मेरे मन में नित नया सोच बढ़ता जा रहा है। असमंजस अस हृदय विचारी, बढ़त सोच नित नूतन भारी। जब कब राम कृपा दुख जाए, तुलसीदास नहीं आन उपाय। मैं घोषणा कर दिया तुलसी बाबा ने, अंत में घोषणा कर दिया कि जब कब राम कृपा दुख जाए, हे तुलसीदास और कोई उपाय नहीं। जब कभी यह दुख दूर होगा तो बस श्री राम के कृपा से ही होगा, और राम की कृपा तो हमें तभी मिलेगी जब भगवान नाम का जप करेंगे, और जप भी गुरु मंत्र से किया जाएगा तभी कृपा प्राप्त होगी। जैसे पुत्र अपने पिता को पहचान लेता है नाम से और उसका कृपा पात्र हो जाता है, वैसे ही भगवान का कृपा पात्र हो जाता है वो। तो इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि जब कब राम कृपा दुख जाए, तुलसीदास नहीं आन उपाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।